लक्ष्मण ने अपने बेटे को एक साइकिल दिलाई। इसे देख के बिट्टू के दिल में लालच आ गई कि काश ऐसी साइकिल मेरे पास भी हो। अरे वाह लक्ष्मण चाचा, इतनी अच्छी साइकिल। बिट्टू, ये बबलू का इनाम है, वो इम्तिहान में पास हो गया है। बिट्टू मन ही मन में गुस्से में था कि ऐसी साइकिल मेरे पास भी हो। बिट्टू अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, लक्ष्मण चाचा ने बबलू को साइकिल दिलाई है। मुझे भी साइकिल चाहिए और इससे अच्छी साइकिल चाहिए। हाँ बिट्टू, मुझे पता है बबलू इम्तिहान में पास हुआ है। तुम भी अच्छे नंबर से पास होना, तुम्हें भी दिला देंगे। सब जानते थे कि बिट्टू को पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं है। क्या इम्तिहान के बाद? उस पे तो बहुत समय है। मुझे तो आज ही साइकिल चाहिए। बिट्टू जिद नहीं करते। बबलू ने भी साइकिल का बहुत इंतजार किया। तुम भी पास हो जाओ और साइकिल ले लेना। ये सुन के बिट्टू और गुस्से में आ गया। रोज बबलू की साइकिल देख के बिट्टू का गुस्सा बढ़ता ही रहा। कैसे ये बबलू रोज साइकिल पर स्कूल आता जाता है और फिर शाम को दोस्तों के साथ घूमता है। और एक मेरे पिताजी हैं, मैं पास हूंगा तब साइकिल दिलाएंगे। पास हूंगा या नहीं ये किसे पता। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा। अरे ये इतने सारे पैसे! हाँ सविता, ये पैसे संभाल कर अलमारी में रख दो। ये किसी जरूरी काम के लिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे। लक्ष्मण भाई ने हम सबको दावत पर बुलाया है। बबलू के पास होने की खुशी में दावत है। कोई तोहफा भी तो लेना होगा। ठीक है सविता, इसमें से कुछ पैसे ले लेना, पर याद रहे बचे हुए पैसे संभाल के रखना। ये सब बातें बिट्टू ने सुन ली थी। देखो जरा, मैंने साइकिल मांगी तो कहा जब पास होऊंगा तब दिलाएंगे और उस बबलू को तोहफा दिया जाएगा। ये सब बबलू को ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा अफसर बन गया हो। मैं भी बिट्टू हूँ, बबलू को हरा के ही छोड़ूंगा। अगले दिन सब दावत में जाने के लिए तैयार थे। चलो बिट्टू, और याद रहे वहाँ किसी से लड़ाई नहीं करना। पहले भी तुम लक्ष्मण भाई के घर से लड़ के आए थे। मम्मी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। चले आप चलते हैं। दावत में आने के थोड़ी देर बाद मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ बिट्टू? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर अंकल के पास चलें। नहीं मम्मी, बस थोड़ा बोर बोर हो रहा हूँ। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, आप यहीं रहें। सामने तो घर है, मैं चला जाऊंगा। ध्यान से जाना बिट्टू। बिट्टू घर आते ही फौरन अलमारी खोलने गया। बिट्टू ने पहले ही अपनी माँ के पर्स से चाबी निकाल ली थी। बिट्टू ने अलमारी में जितने भी पैसे रखे थे सब निकाल लिए। अब आएगा मजा। मुझे साइकिल नहीं दिला रहे थे ना, अब मैंने सारे पैसे ही ले लिए। सविता घर आई तो बिट्टू सो रहा था। हाय मेरा बिट्टू, बिना खाना खाए ही सो गया। चलो उठेगा तो कुछ खिला दूंगी। सविता, जरा मेरे पैसे मुझे दे दो। जब सविता ने अलमारी में देखा तो वहां से पैसे गायब थे। अरे ये क्या हुआ? सारे पैसे कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। सही से देखो सविता, यहीं होंगे। मैंने हर जगह देख लिए हैं, कहीं नहीं है। अब क्या होगा सविता? वो पैसे तो मुझे जरूरी चाहिए थे। मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी गलती है। मुझे ध्यान से रखना चाहिए था। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बबलू, शंकर चचा के पैसे चोरी हो गए हैं। उन्होंने बहुत जरूरी काम के लिए जमा किए थे। अब वो बहुत परेशान हैं। मेरे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। जो भी थे दावत और साइकिल पर खर्च कर दिए, वरना मैं उसकी मदद कर देता। कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरी साइकिल बेचकर शंकर चचा की मदद कर दें। तुम्हारा दिल कितना अच्छा है बबलू, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता।
और तुम्हारे चचा को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि तुम्हारी साइकिल बेच के मैं उसे पैसे दूं। अगले दिन जब बिट्टू स्कूल गया तो अपने दोस्तों को चुराए हुए पैसे दिखा रहा था। अरे इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? ये मेरे हैं, मैंने जमा किए हैं। वाह बिट्टू, तुम तो बहुत अमीर हो। चलो हम छुट्टी के बाद कुछ खाने चलते हैं। ये सब बातें बबलू ने सुन ली और वो समझ गया कि बिट्टू ने ही पैसे चोरी किए हैं। बबलू ने फौरन प्रिंसिपल को जाकर सब कुछ बता दिया। बहुत शुक्रिया बबलू कि तुमने मुझे सब बता दिया। अभी मैं बिट्टू के पिताजी को बुलाती हूँ। सविता, मैं बिट्टू के स्कूल जा रहा हूँ। प्रिंसिपल की कॉल आई थी, पता नहीं क्या बात है जो अचानक बुलाया। जी प्रिंसिपल, आपने बुलाया मुझे? प्रिंसिपल ने शंकर को सब बताया कि कैसे बिट्टू के बैग से पैसे निकले हैं। ये सब सुन के शंकर हैरान हो गया। मुझे माफ कर दें पिताजी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो तो मुझे साइकिल चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं शर्मिंदा हूँ पिताजी, अब वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाकर सब बताया। शंकर जी, असल शुक्रिया बबलू का करेगा। उसी ने मुझे समय पर ये सब बताया। वाकई वो बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, तो ये सब बबलू ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद जब बबलू स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि उसकी साइकिल टूटी हुई थी। अरे बबलू, ये क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, ये किसने किया। चलो बेटा, तुम उदास नहीं हो, मैं फिर पैसे जमा करके तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। बबलू अपनी टूटी हुई साइकिल के पास खड़ा था कि वहां बिट्टू आ गया। क्या हुआ बबलू, अब आया मजा? मेरी शिकायत प्रिंसिपल को लगाई थी तुमने, देखा मैंने कैसा बदला लिया। ये बात शंकर ने सुन ली। क्या बिट्टू, ये तुमने किया है? बबलू की साइकिल तुमने तोड़ी है? मैं तो तुम्हारे लिए एक नई साइकिल लाया था, ये सोच के कि अब तुम बदल गए हो, अच्छे बच्चे बन गए हो। मुझे क्या पता था कि तुम दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते हो। क्या पिताजी, आप मेरे लिए साइकिल ले आए? नहीं बिट्टू, ये साइकिल तुम्हारी नहीं है, अब ये बबलू की है। तुमने जो बबलू के साथ किया, अब यही तुम्हारी सजा है। ये सुन के बिट्टू बहुत उदास हो गया और उसे अपनी सारी गलतियों का बहुत पछतावा हुआ। बरसों पहले की बात है, सूरजपुर गांव में सभी लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ साल पहले इसी गांव का बंटवारा हुआ था। बंटवारे की वजह राजू के पिताजी की मौत थी। राजू के पिताजी असल में एक दुर्घटना में मारे गए, लेकिन ये बात आग की तरह पूरे गांव की खुशियों को खा गई और आखिरकार गांव का बंटवारा हो गया। गांव वाले दरिया के आर पार तो रहते थे, लेकिन इसी दरिया को आज भी पूरा गांव इस्तेमाल करता था। अक्सर गांव वालों के बीच इसी दरिया की वजह से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन सविता दरिया पर पानी लेने आई थी कि अचानक करिश्मा ने पूरे घर का कचरा दरिया में डाल दिया। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हें देख नहीं रहा कि मैं पानी ले रही हूँ? ये दरिया रोज के कामों की जरूरत है, तुम रोज इसमें कचरा डाल देती हो। अपने काम से काम रखो तुम सविता, ये तुम्हारे अकेले का दरिया नहीं है। मैं जो चाहूँ करूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये काम सिर्फ करिश्मा ही नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए करते थे, जिसकी वजह से दरिया आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगा था। दरिया का पानी बहुत ऊपर है आज। आप जल्दी जल्दी जाकर मछलियाँ ले आएं, वरना बाकी गांव वाले दरिया पर पहुंच जाएंगे और हम खाली हाथ रह जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पिछली दफा भी अक्षय ने मेरे साथ यही किया था। इस बार मैं बाजी ले जाऊंगा। राजू वहां पहुंचा तो वहां और कोई नहीं था। राजू ने फौरन से सारी मछलियां पकड़ी और बेचने के लिए निकल गया।
अक्षय को जब मछलियाँ नहीं मिली तो उसने बाजार से बहुत चालाकी से राजू की सारी मछलियाँ दरिया के कोने में फेंक दी ताकि वो सड़ जाएं और किसी काम की ना रहें। मैं उस अक्षय को छोड़ूंगा नहीं। वो चालाकी से मेरी पकड़ी हुई मछलियां ले गया। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत! हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। कुछ महीने गुजर गए और लड़ाई यूं ही चलती गई। गांव वालों की रोज की इन हरकतों की वजह से सबसे परेशान जलपरी थी। किसी को नहीं पता था कि इस दरिया में एक जलपरी है। मैं क्या करूं इन लोगों का? ये लोग तो सुकून से रहने नहीं देते। मैं कब तक इन लोगों की लड़ाइयाँ और सब हरकतें बर्दाश्त करूंगी? मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। अगले दिन अक्षय और राजू मछलियाँ पकड़ने आए तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। दोनों ही ये देख के हैरान थे कि आज एक भी मछली जाल में नहीं आई। हैरान ज़रूर थे लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। बहुत दिन गुजर गए हैं सविता। मछलियां पकड़ने जाते हैं लेकिन एक भी पकड़ी नहीं जाती। इतने दिन हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? कहीं ये राजू की शरारत तो नहीं? नहीं नहीं, भला वो क्या करेगा? वो तो खुद रोज खाली हाथ दरिया से जाता है। उसका भी यही हाल है। ये तो बहुत चिंता की बात है अक्षय। अगले दिन जब गांव वाले पानी भरने आए तो सारा पानी कचरे से भरा हुआ था और बदबू भी बहुत आ रही थी। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे कि अब वो क्या करेंगे। दरिया के पानी से ही तो पूरे गांव के रोज के काम होते थे। क्या करें अब हम? दरिया का पानी अब पीने के और इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। रोज रोज दूसरे गांव से पानी लाना भी एक झंझट है। रोज के इस्तेमाल के लिए तो फिर पानी ले आते हैं, और फसलों का क्या? सभी की फसलें सूख रही हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। एक दिन राजू का बेटा बिट्टू शहर जाने की जिद कर रहा था। परेशानी की वजह से राजू ने अपने बेटे को डांट दिया था। राजू का बेटा बिट्टू नाराज होकर दरिया के पास चला गया। बिट्टू दरिया के किनारे खड़ा था कि वहां उसने जलपरी को देखा। बिट्टू जलपरी को देखकर डर गया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे तुम तो हमारी तरह बोलती हो। क्या हुआ है तुम्हें बिट्टू? अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं इस दरिया में सालों से हूँ। अब तो मैं सबके ही नाम जानती हूँ। तुम जानकर क्या करोगी कि मुझे क्या हुआ? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मेरे पिताजी और उनके साथ पूरा गांव आजकल बहुत परेशान है क्योंकि दरिया का पानी अब इस्तेमाल करने जैसा नहीं रहा। अब अगर पिताजी मछलियाँ नहीं बेचेंगे तो मेरे लिए चीजें कैसे लाएंगे, और ना ही मैं शहर जा सकता हूँ। बस पूरा दिन घर में रहकर मुझे डांटते ही रहेंगे। ये सब तो तुम लोगों का ही किया हुआ है, तो अब क्यों सब परेशान हो? हमने क्या किया है? याद करो कैसे इसी दरिया के पास लड़ाइयाँ, कचरा और मछलियाँ फेंका करते थे। तब याद नहीं आया कि पानी में रहने वालों को कितनी परेशानी होगी। ये सुन के बिट्टू शर्मिंदा हो गया। तुम सही कह रही हो, लेकिन अब ये सब कैसे ठीक होगा? तुम लोग चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। क्या वाकई? फिर बताओ क्या करना होगा? सारे गांव वालों को लड़ाई खत्म करके और ये बंटवारा खत्म करके वादा करना होगा कि आइंदा इस दरिया का ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ सब गांव वालों का भी ख्याल रखेंगे। ये तो कभी नहीं हो सकता। पिताजी सुनते ही घर से बाहर निकाल देंगे। फिर जाओ और खुद सोचो अपनी परेशानी का हल। सुबह होते ही बिट्टू ने ये सब राजू को बताया। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हम इस गांव में बहुत सालों से हैं। यहाँ कोई जलपरी नहीं, तुम बस कहानी बना रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, उस दरिया में जलपरी है। चलो मान लिया कि उस दरिया में जलपरी है, तब भी इस गांव का बंटवारा और लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, समझे? अब जाओ और पढ़ाई करो। कुछ दिन गुजर गए।
दरिया का पानी और बदबूदार होता गया। सब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। पानी की कमी की वजह से खाने को कुछ ही चीज़ें बची थी। सारी फसलें तबाह हो गई हैं। थोड़ा सोचने के बाद राजू ने सब गांव वालों को बताया कि इस दरिया में जल परी है। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। राजू ने सबको सब कुछ बताया जो जलपरी ने बिट्टू को बताया था। गांव वालों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अरे राजू, तुम अपने पिताजी की मौत भूल गए हो क्या, जो अब इस बंटवारे को खत्म करने का कह रहे हो? और यहाँ कोई जलपरी नहीं है, बेवकूफ नहीं बनाओ सबको। बिट्टू तो बच्चा है, उसे क्या पता इन सब चीजों के बारे में। एकदम वहाँ जलपरी आ गई। सब लोग जलपरी को देख के हैरान रह गए। ये क्या जलपरी, वो भी हमारे दरिया में? तुम सब लोग सुन लो, बिट्टू ने जो कुछ कहा है वो सब सच है। तुम सब ने मेरा और दरिया में जितनी मछलियां हैं उनका जीना मुश्किल कर दिया है। हर वक्त लड़ाई कचरा फेंकना अब ये और नहीं चलेगा। जब तक तुम लोग बंटवारा खत्म करके अमन शांति से नहीं रहोगे, दरिया का पानी बदबूदार ही रहेगा। जलपरी, हमें सोचने का समय दें। सोचने का समय निकल गया है। जो भी है अभी जवाब दो। सब गांव वाले एक दूसरे से मशवरा करने लगे। भाई, हम ये लड़ाई खत्म नहीं कर सकते, वो भी एक जलपरी के कहने पर। पागल नहीं हो, अगर लड़ाई खत्म नहीं की तो इस दरिया के बिना जिंदगी गुजारना और मुश्किल हो जाएगी। राजू ने जलपरी से कहा, हम लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी गलती है। हमारी वजह से आपको और तमाम मछलियों को इतनी तकलीफ हुई। अब जब तुम सब ने लड़ाई खत्म कर ही दी है तो कल सुबह होते ही ये दरिया का पानी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन याद रहे, फिर से वैसे ही लड़ाई हुई तो अगली बार हमेशा के लिए पानी बदबूदार हो जाएगा। हमें आपकी सब बातें मंजूर हैं। अगली सुबह होते ही दरिया का पानी फिर से साफ हो गया था। सभी लोग बहुत खुश थे। लोग अपने घर पानी लेकर जाने लगे और जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई।